राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और ये कुंडली का ऐसा विश्लेषण होगा जो कि बेहद खास है और इसमें एक अलग तरीके के योग बनते हैं। अगर ये कुंडली जिसने समझ ली और जिसको समझ आ गई, समझो ज्योतिष की असल बात और असल गहराई समझ आ गई। ये है असल किस्मत और असल कुंडली और असल योग पता चलेंगे जो कि इंसान की किस्मत को कैसे बर्बाद करते हैं। ये सारी चीजें इसमें समझ आएंगी। तो जो स्क्रीन पर जो कुंडली दिखाई दे रही है, इसके अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं सूर्य बुध और शुक्र का मेल लगन में। सूर्य बुध और शुक्र का मेल जब भी पहले घर के अंदर हो, ये बड़ा घातक है। ये इतना ज्यादा घातक है कि जब तक इंसान की शादी ना हो तो ये योग गुम रहेगा, कोई बुरा असर ना देगा। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो भी ये गुम रहेगा, कोई बुरा असर ना देगा। लेकिन जैसे ही औलाद पैदा हुई तो भी ये गुम रहेगा, कोई बुरा असर ना देगा। लेकिन औलाद में अगर लड़की पैदा हो गई, सूर्य बुध शुक्र का मेल हो कुंडली के अंदर और लड़की पैदा हो गई, तो ये योग बुराई की सारी सीमाएं पार कर देगा। ये इतना बुरा योग है। ये तब बुराई देता है जब इंसान के लड़की पैदा हो जाए और लड़की पैदा होने के बाद खुद इंसान की मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। मैरिड लाइफ में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और मैरिड लाइफ में दिक्कतें आने का मतलब क्या है? या तो पत्नी बदजुबान हो जाएगी, या पत्नी बदचलन हो जाएगी। या तो पत्नी बदजुबान हो जाएगी लड़की पैदा होने के बाद, या पत्नी बदचलन हो जाएगी, या फिर पत्नी हेल्थ की दिक्कतों से इतनी परेशान रहती होगी कि वो यानी कि मौत जैसे हालातों का सामना करती होगी, उसकी सेहत का धुआं उड़ता होगा। यह है सूर्य बुध शुक्र का मेल। जब लड़की पैदा हो उसके बाद ये बुरा असर देता है, मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा देता है। इसके बाद बैठा है 10वें घर के अंदर मंगल बृहस्पति राहु। यह भी खतरनाक है। ये कुंडली एक अंधी कुंडली है, अंधी किस्मत है। जैसे कि एक इंसान अंधा होता है, उसको सामने नजर नहीं आता, उसी तरीके से ये कुंडली अंधी है। अब इसके नसीब को सुधारना, सबसे पहले इसका उपाय करना पड़ेगा 10वें घर के मंगल बृहस्पति राहु का। अगर इसका इलाज ना हुआ तो ये पूरी कुंडली अंधी कुंडली है, इसका इलाज हो पाना नामुमकिन है। सबसे पहले 10वें घर का इलाज हो, इस अंधेपन को खत्म करो, इसको आंखें देनी है, तब जाकर के सारी कुंडली स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी। उसके बाद के इलाज बनते हैं। वरना अगर 10वें घर के इस अंधी कुंडली का इलाज ना हुआ तो सारी कुंडली बेकार। और ऐसा इंसान अंधी कुंडली वाला जिंदगी में कभी अपने काम काज में सेट नहीं हो सकता। चाहे अकल कितनी लगा ले, जोर कितना लगा ले, काम काज बहुत सारे बदले होंगे और काम काज में जिंदगी में कभी सेट नहीं हो सकता। यह है अंधी कुंडली की प्रेडिक्शन। फिर इसमें एक और खास बात, सूर्य बुध शुक्र का टकराव हो रहा है शनि के साथ, जो कि 11वें घर के अंदर बैठा है। सूर्य बुध शुक्र का टकराव जब भी शनि 11 के साथ हो तो ये कमाई में दिक्कत जरूर देगा। कमाई कितनी भी हो, लेकिन उसके जाने के हालात अपने आप बन जाएंगे। ये शनि 11 की प्रेडिक्शन है। और इंसान को अगर दारू का शौक हो गया, हुक्के का शौक हो गया, तो समझो गया काम से। फिर इस इंसान की बर्बादी ऐसी होगी कि देखने वाले हाथ मलेंगे कि ये बर्बाद इस तरीके से कैसे हुआ। तो इसीलिए दारू बीड़ी सिगरेट या हुक्के के इस इंसान को जड़ से बर्बाद करेगा। तो ये थी इसकी कुंडली। इसमें अंधी कुंडली का जो कंसेप्ट है वो सबसे अलग कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। अंधी कुंडली जो है बेहद खास है। इस अंधी कुंडली का इलाज करें पहले, उसके बाद बाकी इलाज करें, तब जाकर के कुंडली सुधरेगी। वरना ये कुंडली बेकार, किसी काम की नहीं। और इलाज हो गए तो अच्छे दिन आने की उम्मीद है, वरना कोई उम्मीद नजर नहीं आती।